हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। इस सीरीज में डेरिवेटिव से रिलेटेड फ्यूचर्स, ऑप्शन, फॉरवर्ड एंड स्वैप्स के पूरे वीडियोस आएंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव समझते हैं, डेरिवेटिव होता क्या है। देखिए, डेरिवेटिव आर द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट एंड द वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट्स और सेट्स ऑफ एसेट्स। स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी, कमोडिटीज एंड मार्केट इंडाइसेस आर ऑल कॉमन एसेट्स। जैसे डेरिवेटिव्स क्या होता है, एक डिटरमाइन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका जो वैल्यू है, जिसमें दो पार्टी इन्वॉल्व रहते हैं एंड उसका वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट का, वो डिफाइन होता है अंडरलाइंग एसेट्स के बेस में। मींस वहां पे हो गया स्टॉक्स, हो गया है बॉन्ड, हो गया है करेंसी, हो गया, उसका प्राइस जैसा चेंज होगा उस बॉन्ड का, उस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका भी प्राइस वैसा डिफरेंशिएट करेगा और चेंज करेगा। हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स में मींस जो एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जहां पे दो पार्टी इन्वॉल्व रहता है। कॉन्ट्रैक्ट है तो दो पार्टी इन्वॉल्व रहेंगे, एक बायर और एक सेलर। हम एक एग्जांपल लेते हैं। बायर है, एक है, जैसे इसका नाम है ए एंड बी। अब देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं गोल्ड का। गोल्ड 10 ग्राम अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसका प्राइस चल रहा है 60,000। 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस चल रहा है 60,000। तो अब बायर जो है, जो एक पर्सन है ए, तो उसको लग रहा है कि फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। एंड यहाँ पे सेलर है जो बी है, सेकंड सेकंड पर्सन, उसको लग रहा है कि प्राइस कम होगा। तो ये दोनों का जो माइंडसेट है वो डिफरेंट है। एक सोच रहा है कि प्राइस बढ़ेगा एंड एक सोच रहा है कि प्राइस डाउन होगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि एक गोल्ड गोल्ड को कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि 10 ग्राम गोल्ड मिस्टर ए बाय करेगा मिस्टर बी से। एंड वो 4 मंथ के बाद, एग्जांपल लेते हैं 4 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद में बाय करेगा। एक प्राइस दे देते चलिए 62,000। ये एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि 62,000 में मिस्टर ए जो है वो बाय करेगा मिस्टर बी से। तो बट ये जो गोल्ड का जो प्राइस है वो एक अंडरलाइंग एसेट्स, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये पेपर एक नोट्स बना हुआ है जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। एंड उसका जो प्राइस है कि बायर ए जो है उसको प्रॉफिट होगा कि बी को प्रॉफिट होगा, ये जो डिफाइन करेगा वो एक अंडरलाइंग एसेट। मींस जो गोल्ड है, जो गोल्ड का प्राइस जो चलेगा उस पर डिपेंड करेगा कि बायर को प्रॉफिट होगा कि सेलर को प्रॉफिट होगा। जैसे अंडरलाइंग एसेट्स, अंडरलाइंग एसेट्स। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन है, जैसे यहाँ पे लिखा डेरिवेटिव एज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, तो डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स बना है जिसका वैल्यू इज डिटरमाइंड, इसका जो वैल्यू है कि इसको प्रॉफिट होगा कि इसको प्रॉफिट होगा वो डिफाइन करेगा अंडरलाइंग एसेट्स, डिफाइंड बाय द अंडरलाइंग एसेट और सेट्स ऑफ एसेट्स। जैसे कि ये एग्जांपल में लिया हम गोल्ड लिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग गोल्ड जो है वो एक अंडरलाइंग एसेट बन गया है। जो अपना इंडिया में गोल्ड का प्राइस चलेगा उस जैसे चेंज होगा वो एक अंडरलाइंग एसेट बन गया है। तो वैसे ही गोल्ड हो सकता है, ये स्टॉक हो सकता है, हम किसी शेयर्स पे लगा दिए, कोई बॉन्ड के बेसिस पे कोई बॉन्ड का प्राइस चेंज हो रहा है उसके पे हम दो जन आगे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं। करेंसी पे हो सकता है, कमोडिटीज पे हो सकता है, और इंडाइसेस, मार्केट इंडाइसेस होता है सेंसेक्स निफ्टी, उस पे भी हम बेट कर सकते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल में मिस्टर ए एंड मिस्टर बी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में है कि 4 मंथ के बाद मिस्टर ए को लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा गोल्ड का 60,000 से लेकर 70,000 75,000 तक जाएगा 4 मंथ में। एंड मिस्टर बी को लग रहा है कि प्राइस डाउन जाएगा। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में है और उसका वैल्यू हुआ है, अंडरलाइंग एसेट जो है वो गोल्ड है जिसका प्राइस चल रहा है अभी 60,000। इसका प्राइस चल रहा है अभी 60,000 है। अभी नेक्स्ट 4 मंथ के बाद, आफ्टर 4 मंथ के बाद अगर ये अंडरलाइंग एसेट्स का प्राइस अगर मान लीजिए 70,000 हो जाता है, 70,000 चल गए हैं, तो बट यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट आया है, मिस्टर ए ने क्या बोला है कि 62,000 से में मिस्टर बी से परचेज करेगा गोल्ड 10 ग्राम। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट होके
62,000 में मिस्टर ए को जो है प्रॉफिट हो जाएगा। मिस्टर ए को जो है वो प्रॉफिट है, क्योंकि मेन जो प्राइस चल रहा है आफ्टर 4 मंथ के बाद में, आफ्टर 4 मंथ के बाद में जो प्राइस चल रहा है वो 70,000 चल रहा है मार्केट में। अंडरलाइन ऐसे जो गोल्ड है उसका प्राइस 70,000 चल रहा है, तो 60,000 से बढ़ के 70,000 हो गया है। बट मिस्टर ए को जो है वो 62,000 ही मिलेगा, क्योंकि ये बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गया है, एक बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि उसको 62,000 में 4 मंथ के बाद खरीदेगा। तो यहाँ पे 8,000 का प्रॉफिट हो जाएगा मिस्टर ए को। मिस्टर ए को 8,000 का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। तो सेलर से मिस्टर बी जो है उससे 62,000 में वो मिस्टर बी ए जो है वो परचेस कर लेगा। अब एक सेकंड सिनेरियो देखते हैं। आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ में जो अंडरलाइंग एसिड जो गोल्ड का प्राइस है अगर वो डाउन होके 50,000 हो जाता है, अगर डाउन होके अंडरलाइंग एसिड जो गोल्ड है उसका प्राइस अगर 50,000 हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे 12,000, यहाँ पर 12,000 का, बट यहाँ पर भी बी को सेल करना पड़ेगा 62,000 में मिस्टर ए को, बट मार्केट प्राइस हो गया है 50,000। तो यहाँ पे मिस्टर बी को फायदा हो गया है, तो प्रॉफिट हो गया है। जो सेलर है मिस्टर बी, जो सेलर है मिस्टर बी, उसको 12,000 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट 4 मंथ पहले कॉन्ट्रैक्ट में आ गया था मिस्टर ए के साथ कि 62,000 में 10 ग्राम गोल्ड सेल करेगा करके, और मार्केट में प्राइस चल रहा है 50,000 आफ्टर 4 मंथ में। तो ये होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में यहाँ वर्क करता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 70,000 प्राइस बढ़ जाने से मिस्टर ए को बेनिफिट हुआ है, एंड डाउन हो गया प्राइस तो मिस्टर बी को बेनिफिट हुआ है सेल। तो यहाँ डेरिवेटिव मींस सी है, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बनता है जहां पे इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है कि प्रॉफिट किसको होगा वो डिफाइंड होता है अंडरलाइंग एसेट। मींस जो स्टॉक चलता है, गोल्ड है, कमोडिटीज हो गया, जिसपे हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि हमको गोल्ड में डील करना है, कमोडिटीज पे डील करना है, इंडाइसेस पे डील करना है, कि स्टॉक पे डील करना है, तो वो जो हम बनाते हैं उसका जो प्राइस होता है वो एक अंडरलाइंग एसेट उससे डिफाइन होता है। तो ये होता है मेन डेरिवेटिव। अब इसके 4 ऑप्शंस आए, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव एक आते हैं, जैसे फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड सर। ये सब का डिटेल में हम अलग वीडियो में बात करेंगे, बट हम इतना देख लेते हैं एक बार कि टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव होता क्या है। एक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ स्वैप। मेन डेरिवेटिव, मेन डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका वैल्यू अंडरलाइन ऐसे डिफाइन करता है। अब उसमें क्या डिफरेंस आता है, कैसा चेंजेस होते हैं, वो सब हम इसमें जानेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। जब आएगा फॉरवर्ड आएगा, फ्यूचर्स आएगा, ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ऑप्शन में कॉल आता है, पुट आता है, यहाँ और फ्यूचर्स में आता है, फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड आता है, वो हम देखेंगे डिटेल में नेक्स्ट की वीडियो में। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये मेन जो चीज है ये चारों में यूज होता है, बट इसका जो फंक्शन है वो डिफरेंट रहता है। स्वैप में अलग रहता है, फ्यूचर्स में अलग रहता है, ऑप्शन में अलग रहता है, फॉरवर्ड में अलग रहता है, एक अलग डिफरेंट रहता है। बट मेन डेरिवेटिव का मतलब ये होता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर कुछ नॉलेज मिला वीडियो का, तो वीडियो हम स्मॉल रखे आज का। नेक्स्ट वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फॉरवर्ड देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे, ऑप्शन है स्वैप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप अगर आप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।